पूछ लो। अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो पूछ लो, अपने अड़ोसी से पूछ लो, अपने पड़ोसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, लेकिन पूछ लो। अगर आप किसी चीज में विफल हो रहे हो, बार बार आप प्रयास कर रहे हो, फिर भी आप अगर विफल हो रहे हो तो किसी से पूछ लो, गाइडेंस ले लो यार। अरे कहीं आप जा रहे हो, अगर वहां जाने के बाद में आप कहीं सिटी में जाते हो तो बार चेंजिंग होती रहती है। आप 1 साल बाद किसी के घर जा रहे हो, किसी के घर जाने के लिए आप निकल गए, आपको पता है कि वो उस कॉलोनी में रहता है, लेकिन वहां पे चहल पहल हो जाती है, आप घर के पास जाके भी वापस आ सकते हो अगर आप नहीं पूछोगे तो। इसलिए पूछ लो। अरे इंसानों से नहीं पूछ सकते हो, अगर इंसानों से आप नहीं पूछ सकते हो तो गूगल बाबा से पूछ लो। अरे नेट पे आपको हर चीज मिल जाती है, गूगल पे मिल जाती है, आपको हर चीज उसके ऊपर देख लो, लेकिन पूछ लो। जीवन में पूछोगे तो आगे बढ़ जाओगे। अरे पूछते पूछते तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाओगे भाई, और अगर नहीं पूछे तो अपने घर ही बैठे रहो। इसलिए पूछ लो कि कन्याकुमारी मेरे को जाना है, हैदराबाद मेरे को जाना है, तो मेरे को कैसे जाना है। किसी से पूछ लो कि कहाँ से गाड़ी लगती है, कहाँ से नहीं लगती है, वरना अगर आपने नहीं पूछा तो आप बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। एक लड़का होता है, वो कंप्यूटर की तैयारी करता है, गांव का लड़का होता है, शर्मीला स्वभाव का होता है। वो अपनी कोचिंग क्लास में जाता है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट होता है, लेकिन उसकी मैथ वीक होती है, बाकी हर सब्जेक्ट में वो अच्छा होता है पढ़ने में। कंप्यूटर की तैयारी करता है, सभी को ये उम्मीद होती है, घर वालों को भी होती है, उसको भी होती है कि यार मैं लग जाऊंगा। उसके लिए उसके घर वाले उसको कोचिंग करने के लिए शहर में भेज देते हैं, आ जाता है, कोचिंग जाता है, पढ़ता भी है, दिन रात पढ़ता है, लेकिन रीजनिंग में उसको कैलेंडर और घड़ी की ट्रिक समझ में नहीं आती है। बार बार कुछ समझाते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग से बाहर हो जाती है। अब आप कोचिंग क्लासों में देखते होंगे, बड़ी बड़ी कोचिंगों में बता दिया, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया साहब, और सभी को समझ में आ गया। उसमें से बहुत से लड़कों को समझ में आता है, बहुत को नहीं भी आता है, लेकिन वो पूछते हैं, 2 बार 3 बार बताते भी है और आ जाती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती है, लेकिन उस लड़के के दिमाग में वो चीज़ नहीं आती थी। वो लड़का ना तो अपने सर से पूछ पाता था और ना वो अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछ पाता था। लड़के का एग्जाम नजदीक आ जाता है, लेकिन उसको वो घड़ी वाली वो ट्रिक नहीं आती। उसके दिमाग में एक चीज घूमती है, घड़ी कैलेंडर, घड़ी कैलेंडर, घड़ी कैलेंडर, घड़ी कैलेंडर, लेकिन वो चीज उसके दिमाग में आती नहीं है। उस पर वो ध्यान भी देता है, लेकिन उसे नहीं आती। उस बंदे की एक कमी ये होती है कि वो पूछता नहीं है, इसलिए वो किसी से पूछता नहीं है, तो उसको लास्ट तक वो चीज नहीं आती है, उसी में उलझा रहता है। वो पढ़ने में होशियार होता है, लेकिन उसी चीज में उलझा रहता है, जो चीज उसको नहीं आती उसमें उलझा रहता है, लेकिन किसी से पूछता नहीं है। और आखिर में एग्जाम आ जाता है, एग्जाम में जाता है वो, उसमें घड़ी और कैलेंडर के क्वेश्चन ही अधिकतर आ जाते हैं। भाई साहब ने पूरा दिमाग उसमें खपाया ही था, लेकिन फिर भी उनके दिमाग से वो सब बाहर जा रहा था, और जो उसने पढ़ा था वो उनको देख के भूल जाता है। अगर वो लड़का पूछ लेता तो सफल हो जाता, लेकिन वो लड़का अपनी जिंदगी में सरकारी नौकरी में केवल मैथ की वजह से रह जाता है। वो मैथ की वजह से सरकारी नौकरी में जा ही नहीं पाता है। उसकी वजह से उसकी वो कमजोरी होती है और वो किसी से पूछ नहीं पाता है। अगर मेरा जैसा कोई होता तो पूछ लेता, क्योंकि मैं तो हर किसी से पूछ लेता हूँ भाई साहब, मैं जानबूझ के पूछ लेता हूँ। अरे कपड़े के कुछ लग जाता तो पूछ लो, पूछते हो ना, बस ये बात मान लो यार कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, मेरे कपड़े पे लग गया, मेरे को तो पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, इसको पूछना पड़ेगा, तो इसलिए पूछ लो। तो वो सब चीजें पूछता हूँ क्यों? जानकारी के लिए। हंसते हैं बहुत बार लोग, मेरे ऊपर हंसने लग जाते हैं, बहुत बार लोग मेरे ऊपर हंसने लग जाते हैं, लेकिन मैं जानने का इच्छुक हूँ और मैं जानता हूँ उस चीज को, गहराई तक जाता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। पर मेरी ये कमी है कि मैं पूछ लेता हूँ, किसी से पूछ लेता हूँ। मैं थिएटर जाता था, थिएटर में भी मैं सर से पूछ लेता था, अपने साथ वाले से पूछ लेता था कि यार मैं सही कर रहा हूँ क्या, या नहीं कर रहा हूँ। मेरे घर में अगर कोई प्लम्बर आ रहा है, मैं उस प्लम्बर से पूछ सकता हूँ कि आप इसमें पाइप कितने इंची का लाए हो। मैं पूछता हूँ कि आप ये पाइप कितने इंची का लाए हो, वो बोलता 10 इंची का, तो 10 इंची का ही क्यों, आप 6 इंची का क्यों नहीं ले सकते हो? वो बोलता है भाई साहब आप पागल की क्यों बातें कर रहे हो, ये इसमें यही तो लगेगा। अरे ये लगेगा, लेकिन आप यही क्यों लगा रहे हो, 6 इंची का क्यों नहीं लगा सकते? तो फिर वो मेरे को बता, अगर वो बता सकता है तो बता देता है, वरना वो मुझे पागल समझ के वो चला जाता है। लेकिन मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ कि क्या ये ऐसा हो सकता है। जानने का इच्छुक को, पूछने का इच्छुक को, इसलिए पूछ लेता हूँ। एक बार मैं अपने दोस्त के साथ चिड़ियाघर देखने गया था। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन हमें चिड़ियाघर कहीं दिखा नहीं। मैं उसे बोल रहा यार चिड़ियाघर का किसी पूछ लेते, बोल रहा है पूछ मत, अरे लड़की है अपनी इंसल्ट हो जाएगी। मैं उसे बोलता हूँ यार पूछ लेते हैं किसी से, अपने को नहीं दिख रहा है, अपन नहीं जान पा रहे ना, पर किसी से चिड़ियाघर के बारे में पूछ लेते हैं। बोलता नहीं
अरे पागल है क्या, यहाँ पे लड़कियां है, तेरे को दिख नहीं रही क्या, अपनी स्लेट हो जाएगी। मैं बोला अरे पूछ लेते हैं भाई। कहने नहीं पूछना नहीं है। मैं जैसे पूछने के लिए गया, मैं बोला कि ठीक है तू नहीं पूछना है मत पूछ, मैं पूछता हूँ। मैं जैसे पूछने के लिए गया, पकड़ के हाथ भाई साहब ने खींच लिया कि नहीं भाई मत पूछ, इधर ही देखते हैं। चारों तरफ हम घूमे, सुबह से शाम हो गया हमारा, सुबह से शाम तक हम चारों तरफ घूमे, लेकिन हमें चिड़ियाघर नहीं मिला और हम वहां से ऐसे ही वापस आ गए। हम वहां से ऐसे ही वापस आ गए, लेकिन हम नहीं देख पाए। क्यों? क्योंकि हमने पूछा नहीं। अरे पूछ लेते तो देख लेते। फिर उसी के साथ में दूसरी बार गया, वो मेरे को लेके गया कि भवानी भाई चल चलते हैं अपन फोटो शूट करके आते हैं। मैं बोला फोटो शूट कहाँ करेगा, तो बोला कि चलो आप बताओ वही चलते हैं। मैं बोला चल ठीक है। हम फोटो शूट करने के लिए जैसे ही गए तो मैंने उसे बोला कि यार आज भी अपन इसी तरफ आ गए, अपन चिड़ियाघर के लिए पूछ लेते हैं। वो बोला नहीं पूछना, देखना ही नहीं। बोला नहीं यहाँ पे चिड़ियाघर है ही नहीं भवानी भाई। मैं बोला यार है। मैं उधर से एक लड़की जा रही थी, लड़की को बोला, मैं बोला मैडम यहाँ पे चिड़ियाघर है। वो बोली हाँ हम आए अभी, यहाँ से जाओगे आप तो आगे जाओगे, वहाँ आगे जाने के बाद में आपको टिकट काउंटर मिलेगा, टिकट काउंटर पे आप टिकट ले लेना, वहाँ से आप अंदर घुस जाओ। कितनी देर मैडम की है पास में, अरे तुम्हारी। और वहीं हम खड़े रहे कि दिन भर हमने वहाँ चक्कर लगाया, हम वहाँ नहीं देख पाए। और वहाँ उस मैडम ने हमें थोड़ा सा बताया, हम थोड़ा आगे गए, केवल पूछने की वजह से मैं दूसरी बार चिड़ियाघर देख के आ चुका था। अगर वो उसके बातों में आता कि नहीं चीज पूछना नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं देख पाता हूँ। तो इसलिए पूछ लो यार, पूछना बुरी बात नहीं है। जीवन में हमेशा पूछ लो, हमेशा आप जानने की इच्छुक रहो। मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, ये कैसे सीख लूंगा। अरे पूछोगे नहीं तो कैसे सीखोगे। गाड़ी चलाना सीखोगे उससे पहले पूछना पड़ेगा। गाड़ी जब आप चलाना सीखोगे उससे पहले पूछना पड़ेगा इसमें गियर कहाँ लगते हैं, इसमें ब्रेक कहाँ लगते हैं, उसके बाद ही आप सीख सकते हो। बिना पूछे आप कैसे क्या कामयाब हो सकते हो। अरे पूछ पूछ के काम चलता है। आप सब्जी बनाना सीख रहे हो, सब्जी अगर आप बनाना सीख रहे हो तो सब्जी में मिर्ची भी डलेगी, हल्दी भी डलेगी, धनिया भी डलेगा, नमक भी डलेगा और तेल भी डलेगा, सब मसाला उसमें डलेगा तभी तो बनेगी। वो आप डायरेक्ट नहीं सीख सकते हो, किसी से पूछ लो इसमें कितनी मिर्ची डालूं, कितनी हल्दी डालूं, कितना नमक डालूं। अगर डायरेक्ट खुद ही अगर बन गए कुके तो आप सब्जी बिगाड़ दोगे भाई साहब। इसलिए पूछ लो, पूछने से ही हर काम आसान हो जाता है। पूछने से बड़ी से बड़ी समस्या आसान हो जाती है। इसलिए जीवन में कुछ भी करो तो पूछ लो, पूछना जरूरी है, क्योंकि जिसकी पूछ होती है उसका ही नाम होता है। आप पूछ लो, पूछना शब्द गलत नहीं है, पूछ लेना कोई गुनाह नहीं है। पूछ लेने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, पूछ लेने से आप किसी के सामने गिर नहीं जाओगे। अरे पूछ लेने से आप कामयाब हो जाओगे, सफल हो जाओगे जीवन में। पूछ के तो देखो, एक बार पूछ के देखो, आप सफल हो जाओगे। अरे पूछने से कोई छोटा नहीं होता है, पूछने से कोई छोटा नहीं होता है, ना कोई जो है पूछने से घिसता है। अरे पूछ लो यार, कुछ नहीं आ रहा है, कहीं किसी के घर जाना है तो पूछ लो कि मुझे उसके घर जाना है। कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हो, आपकी कोई कमजोरी है, उसमें पूछ लो ना कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे ये बता दो। तो एक लड़की होती है, सिलाई करने जाती है, वो 6 महीने 7 महीने 12 महीने खराब कर देती है अपने, लेकिन वो सीख के नहीं आ पाती वहाँ से। क्यों? क्योंकि अपने एटीट्यूड में रहती है। मैं नहीं बोलूंगी, अपने एटीट्यूड में रहती है वो कि नहीं मैं क्यों पूछूंगी, मैं तो देख देख के सीख लूंगी। अरे तू देख देख के क्या सीख लेगी, देख देख के सीख क्या लेगी तू। पूछ लेना कि मेरे को ये चीज़ नहीं आ रही है, बार बार मैं इस ब्लाउज को काट रही हूँ, मैं इसको सलवार को काट रही हूँ, मेरे को ये नाप लेना नहीं आ रहा है, मेरे को ये नहीं आ रहा है। पूछ लो यार, क्या दिक्कत है पूछने में। जब आप पूछ लोगे तो सीख लोगे, अगर आपने नहीं पूछा तो आप नहीं सीख पाओगे। मैं तो मिठाई की दुकान गया, पूछ रहा हूँ भाई साहब आप गुलाब जामुन कैसे बनाते हो, हैं क्या क्या इसमें मिलता है, इसमें मैदा भी मिलाते हो क्या, क्या इसमें आप आटा मिलाते हो, क्या इसमें आप क्या क्या मिलाते हो। तो वो बोलता है भाई साहब हम गुलाब जामुन में ये चीज़ें बनाते हैं मिलाते हैं। मैं बोलता हूँ यार आप जलेबी बनाते हो, इसमें ड्राई आटे कैसे लगते हैं। तो बोलते हैं भाई साहब इसमें इस तरह से हम कपड़े से इस तरह से ड्राई आटा लगा लेते हैं। तो पूछ लो यार, आप कहीं जा रहे हो, आप स्कूल ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो क्वेश्चन पूछ लो। पूछने से आप कुछ नहीं होगा। अरे आप अगर अपने घर से आप अगर ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, आपके घर वाले उन्हें पैसे दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं पूछ सकते हो उनसे। एक बार नहीं, आप उनसे 10 बार भी पूछ सकते हो कि मैं ये चीज़ यहाँ पर सीखने के लिए आता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है तो मुझे ये चीज़ सिखाइए, मुझे ये मेरी ये कमजोरी है, मैं इस कमजोरी को यहाँ पर दूर करने आ रहा हूँ, तो मुझे मेरी ये कमजोरी दूर कीजिए। हो नहीं पा रही है तो उसे बार बार प्रयास कीजिए, हो जाएगी।
पूछ लो। जीवन में अगर आप कोई काम करने जा रहे हो कहीं पे तो पूछ लो। ऑफिस में हो तो वहां भी पूछ लो कि सर ये कैसे हो रहा है, ये कैसे नहीं हो रहा है। पूछ लो। पूछने से आप छोटे नहीं हो जाओगे, अपने बॉस के सामने छोटे नहीं। अगर आप बॉस हो, अपनी जूनियर से अगर कुछ पूछ रहे हो तो पूछ लो उससे। अरे सीखने में आप किसी से भी सीख सकते हो। एक छोटा बच्चा होता है ना, उससे भी आप सीख सकते हो भाई साहब। तो आप सीख लो, जो भी आपको मिलता है उसे सीख लो, पूछ लो। लेकिन अपने जीवन में अगर आप पूछने की वजह से पीछे रह जाते हो तो आपके जितना मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर पूछने की वजह से आप अगर अपने जीवन में कामयाब होने से रह जाते हो तो आपके जितना मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, आपके जितना पागल इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पूछने की वजह से अगर आप कामयाब हो रहे हो तो पूछ लो यार। मैं तो पूछ लेता हूँ किसी से भाई साहब, अरे पूछ लो। जीवन में अगर तुम्हें कामयाब होना है तो किसी चीज को छोटा मत समझो। अगर इंसानों से नहीं पूछ सकते हो तो गूगल से पूछ लो। गूगल से नहीं पूछ सकते हो तो अपने घर वालों से पूछ लो, अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों से, किसी से पूछ लो। लेकिन पूछ लो किसके लिए? कामयाब होने के लिए। तुम्हें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है उस चीज के लिए पूछ लो, लेकिन पूछ लो। कहीं आप जा रहे हो, कहीं भी आप जा रहे हो, किसी के पास सीखने के लिए जा रहे हो और वहां पे अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना तो वहां पे सीख रहे हो तो उससे पूछ लो 2 बार कि यार मेरे को ये चीज आप सिखा तो रहे हो लेकिन मेरे को ये चीज नहीं आ रही है, तो वो आपको सिखा देगा। उसे पूछ लो यार मैं आप जो आप मेरे को सिखाना चाह रहे हो, मैं सीखने आ रहा हूँ लेकिन ये चीज मेरे को नहीं आ रही, मेरे को सिखा दो, तो वो आपको सिखाएगा। 1 बार नहीं 2 बार सिखाएगा, 2 बार नहीं 3 बार सिखाएगा, हर बार आपको सिखाएगा। लेकिन जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाओगे तब तक आपको वो सिखाएगा। लेकिन जब सिखाएगा जब आप पूछोगे, और अगर आप पूछोगे नहीं तो आपको क्या सिखाएगा? इसलिए जीवन में अगर कुछ बनना चाहते हो या जीवन में इस शब्द को, पूछने वाले शब्द को इम्पोर्टेंट लेना, इस शब्द को इम्पोर्टेंट शब्द के रूप में इस्तेमाल करना कि मेरी लाइफ में मुझे पूछना है।